मुगल सम्राट अकबर, मुगल एम्परर अकबर इन हिंदी, यूपीएससी आईएएस परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है। यह यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस के मुख्य सामान्य अध्ययन पेपर 1 पाठ्यक्रम और सामान्य अध्ययन पेपर 1 में मध्यकालीन इतिहास विषय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल करता है। इस लेख में हम यूपीएससी आईएएस परीक्षा के लिए अन्य सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में अकबर के इतिहास, प्रशासन और मुगल सम्राट अकबर से संबंधित नीतियों का अध्ययन करेंगे। यूपीएससी उम्मीदवार अपनी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को बढ़ावा देने के लिए टेक्स्ट बुक की यूपीएससी सीएसआई कोचिंग की मदद भी ले सकते हैं। आप टेक्स्ट बुक के साथ यूपीएससी आईएएस परीक्षा। मुगल सम्राट अकबर 1500 फद्दी 1605 के बारे में। अबाउट मुगल एम्परर अकबर 1556 से 1605। बाबर और हुमायूं के बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसे अकबर महान, मुगल एम्परर अकबर हिस्ट्री इन हिंदी भी कहा जाता है, ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया। महज 13 साल की छोटी उम्र में अकबर अपने पिता नसीरुद्दीन हुमायूं से 1556 में सम्राट के रूप में उत्तराधिकार अपनाया। अकबर महान, मुगल एम्परर अकबर हिस्ट्री इन हिंदी ने एक महत्वपूर्ण मोड़ पर अपने पिता हुमायूं से पदभार संभाला और धीरे धीरे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करने के लिए मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। मुगल बादशाह अकबर सैन्य, राजनीति, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के विषयों में सर्वोच्च था, इसलिए उसने पूरे राष्ट्र पर अपने अधिकार और प्रभाव का विस्तार किया। उन्होंने अकबर के एक केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की और एक कूटनीतिक और गठबंधन केंद्रित विवाह नीति अपनाई। उन्होंने अपनी धार्मिक नीतियों की मदद से अपने गैर मुस्लिम नागरिकों की निष्ठा प्राप्त की। मुगल बादशाह अकबर, अकबर हिस्ट्री इन हिंदी, मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। उन्होंने कला, साहित्य और संस्कृति को शामिल करने के साथ एक बहुसांस्कृतिक साम्राज्य के निर्माण का समर्थन किया।